गाइस, गुड मॉर्निंग जोहार। तो आज है कंचन का शादी और हम लोग सब आए हैं कंचन का गांव, यानी हम दोनों डेजी बैठो डेजी और हम आए हैं कंचन का गांव और उसका घर। तो हम लोग सब शादी के लिए रेडी हो गए हैं और अभी और भी है सिस्टर लोग, वो सब कोई रेडी हो रही है। तो हम आपको दिखाते हैं आज कंचन का पूरा शादी वाला ब्लॉग दिखाएंगे, तो आप मेरे वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। गाइस, गुड मॉर्निंग जोहार। तो एक और ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है कंचन का शादी और हम हैं कंचन के गांव में। तो हम लोग 4 बजे ऑलमोस्ट 4 बजे उठ के रेडी हो रहे हैं और आप देख सकते हैं इधर डेजी का हेयर स्टाइल डेजी का बन रहा है। इधर क्या पकड़ी है, पानी पकड़ी है और इधर हम लोग की मम्मी पानी पिला रही है। आपने रेडी नहीं हुई, आप नहीं जाइएगा? ओ, तो मम्मी सबका हम लोग का सेवा करने के लिए नहीं जा रही है। तो इधर है इधर अभी रेडी हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो। इधर है डेजी का अभी भी थोड़ा बाकी है रेडी होना और आपको दुल्हन को भी हम दिखाएंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं दिखाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको दुल्हन दिखेगी। तो देखिए, हम लोग अभी चर्च जाने के लिए निकल रहे हैं कंचन का गांव से और दुल्हन को लेकर के हम लोग जा रहे हैं चर्च। तो हम लोग का गाड़ी इधर लगा हुआ है सामने, तो हम लोग इसी में जाएंगे। तो हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं, ये है नवाटार पारिस और पारिस का गेट। तो चर्च अंदर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या है 26 से 28 और 31। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा,
हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसे अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कंचन जुलिया के विवाह समारोह में उपस्थित हुए हैं और अब पाठों के माध्यम द्वारा हमें बताया जा रहा है कि ईश्वर जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हम सभी विश्वास करते हैं कि ईश्वर जोड़ता है, अर्थात कि पति पत्नी के रूप में ईश्वर जोड़ता है। और जब ईश्वर पति पत्नी के रूप में जोड़ता है तो एक दूसरे पर हम विश्वास करके, एक दूसरे पर आस्था रख करके और एक दूसरे पर श्रद्धा रख करके हम इस विवाह के बंधन को और मजबूत बनाने के लिए प्रभु के पास ही आ करके हम उसी के सामने, उसी के वेदी के सामने हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। और इसलिए कहा जाता है जब हम समर्पित होते हैं एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी के रूप में समर्पित होते हैं, तो जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, अर्थात कि जब हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं तो ईश्वर हम सबों को आशीष देता है जिससे कि हम पति पत्नी के रूप में और एक परिवार का शुरुआत हम कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे भाई बहन या बेटे बेटियाँ विवाह संस्कार ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे समीर और कंचन जुलिया, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप डरने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और उसके दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे कंचन, मैं समीर आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि अब
जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे समीर, मैं कंचन आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि मैं जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। रखो ना लड़की रखो ये हे कंचन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे समीर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरी वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर की आशीष कलीसिया और समस्त संसार पर उतरे और विशेषकर हमारे इस भाई समीर और कंचन पर जिन्होंने अभी विवाह संस्कार के लिए पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त के विश्वासी प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करें। प्रभु यीशु ये नवविवाहितों को काना के दंपति की तरह आशीष दें तथा शुद्ध और प्रेम शुद्ध
कंचन और समीर का शादी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यूली कपल है। पहले नाचना है, पहले नाचना है, पहले नाचना है, उसके बाद साइन। Angela Mariam Kujur.
जीजू कैसे लग रहा है, आप शादी कर लिए? फाइनली आप शादी कर लिए, कैसे लग रहा है आपका बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो अच्छा ही लगेगा, दीदी को जो ले रहे हो।